आखिर कब होगा इस्लाम का अंत? यह प्रश्न कई लोगों के दिमाग में है। इसको सर्च भी खूब किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हिंदू धर्म के अंत की बात की जाती है। दोस्तों, भविष्य पुराण में हमें इस्लाम धर्म का उल्लेख मिलता है और उसके अंत की बात भी। दोस्तों, भविष्य पुराण में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का वर्णन आया था, जिन्हें इस पुराण में मोहम्मद कहकर पुकारा गया। यह वर्णन मुस्लिम धर्म की ओर ही संकेत करता है। वेदों में भी मुसल शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु वेदों में ये व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर अन्य अर्थों में प्रयुक्त है। भविष्य पुराण में आल्हा उदल की कथा भी वर्णित है, जिसे भगवान शिव के शाप से भीम कलयुग में मलेच्छ पैदा होता है, क्योंकि उसने भगवान शिव के प्रति अपशब्दों वाली भाषा का प्रयोग किया था। इसी पुराण में भोजराज और मोहम्मद के संवाद का वर्णन भी किया गया है। मक्का मोहम्मद की जन्मभूमि थी तथा मदीना में वे जलकर भस्म हुए थे। उन्हें शिष्यों ने उनके भस्म होने पर वहां की भूमि को मद से हीन पुकारा, अर्थात मदहीना, और इसका विकृत रूप ही मदीना है। मोहम्मद से हीन भूमि मदीना। भविष्य पुराण का अगर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो उसमें तमाम ऐसी चीजें मिलेंगी जो आज के समय को बताएंगी। जो मैंने रेफरेंस दिया है यह इंटरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च में छपा हुआ है, जिसे वंदना शर्मा, जो कि शोध छात्रा रही हैं, उनके द्वारा यह लिखा गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या वाकई इस्लाम धर्म का अंत होने वाला है, और अगर इस्लाम धर्म का अंत होगा तो कब होगा, आखिर हमें ऐसे कोई संकेत मिल भी रहे हैं या नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कई देश इस्लाम से मुक्त हुए जा रहे हैं, कैसे इस्लाम की धरती पर जन्मे लोग इस्लाम से भाग रहे हैं, आखिर क्या है इस्लाम के अंत के संकेत और हिंदू धर्म के छा जाने के संकेत। क्यों कहा जा रहा है कि जिस मदीना की धरती से इस्लाम का उदय हुआ था वहीं पर अब हिंदू धर्म छाएगा। आखिर कौन कौन से वह देश जिन्होंने इस्लाम पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है, कहां कहां से मुक्त हो गया है इस्लाम, आखिर कहां पे अरबी शेख भी अब हिंदू धर्म अपना रहे हैं, क्यों मदीना की धरती पर हो रहा है हिंदू अनुष्ठान, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सूडान पर मिस्र और ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। वर्ष 1952 में यहाँ आजादी के लिए जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद 1956 में सूडान को आजादी मिली। हालांकि आजादी मिलने के बाद दक्षिणी सूडान की आबादी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उत्तर सूडान और दक्षिण सूडान के बीच गृह युद्ध छिड़ गया और 17 सालों तक चला। एक अनुमान है कि इसमें 5 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 1972 में शांति समझौते के बाद गृह युद्ध खत्म हुआ। इसके 10 वर्ष बाद फिर से गृह युद्ध छिड़ गया, जो 2005 तक चला। फिर 2005 में सूडान सरकार और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच शांति समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि दक्षिणी सूडान को नया देश बनाया जाएगा, क्योंकि दक्षिणी सूडान ईसाई बहुल था और उत्तरी सूडान मुस्लिम बहुल। इसी समझौते के बाद 9 जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का 54वां देश बना। सूडान के 2 हिस्से तो हो गए, लेकिन तनाव फिर भी कम नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि दक्षिणी सूडान में खनिज तेल के भंडार थे, जिसको लेकर उत्तर और दक्षिण सूडान लड़ते रहे। 2012 में फिर समझौता होता है, जिसमें तय हुआ कि सीमा के 10 किलोमीटर दायरे को डीमिलिटराइज किया जाएगा, यानी वहां किसी भी देश की सेनाएं नहीं रहेंगी, और दक्षिणी सूडान तेल का निर्यात जारी रखेगा। उत्तरी सूडान में चल रहे मौजूदा संघर्ष की जड़ें अप्रैल 2019 से जुड़ी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1989 में उमर अल बशीर ने उत्तरी सूडान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और उसने सूडान में इस्लामिक कानून शरिया लागू कर दिया था। वर्ष 2019 में सूडान की जनता ने उमर अल बशीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वहां की सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका। बशीर के सत्ता से बेदखल होने के बाद सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौता हुआ और अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जिसके बाद सूडान की सरकार ने यह तय किया कि देश को लोकतांत्रिक बनाया जाएगा और शरिया कानून समाप्त कर दिया जाएगा। इस समझौते के तहत एक सॉवरेनिटी काउंसिल बनी
और तय हुआ कि वर्ष 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे। वर्ष 2020 में सूडान सरकार ने आखिरकार इस्लामी शासन को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडोक ने सुनिश्चित किया कि सूडान अब लोकतांत्रिक देश होगा। यह देश अब संविधान से चलेगा, जहां सभी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और जनरल बुरहान देश के राष्ट्रपति बन गए तथा आरएसएफ लीडर मोहम्मद हमदान डगालो उपराष्ट्रपति बन गए। सूडान में मिलिट्री रूल हो गए। देश में संविधान लागू करने और चुनाव कराए जाने को लेकर मिलिट्री और आरएसएफ के बीच संघर्ष जारी है। मिलिट्री का कहना है कि सिविलियन रूल 2 साल में लागू हो जाने चाहिए, जबकि आरएसएफ सिविलियन रूल को 10 साल बाद लागू कराना चाहती है। सेना और आरएसएफ के बीच भले ही जंग चल रही है, परंतु एक बात बिल्कुल साफ है कि सूडान में इस्लामिक शासन पूरी तरह से अब समाप्त किया जा चुका है और जल्द ही वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी और एक संविधान लागू किया जाएगा। जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस बने हैं, तब से सऊदी अरब में कई बड़े बदलाव देखने में आए। इन परिवर्तनों की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के अधिकतर मौलाना भड़के हुए हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी इस्लामिक धर्म गुरु सऊदी प्रिंस को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सऊदी अरब से इस्लाम की विदाई होने वाली, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी अरब में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस्लामी शरीयत में भी लगातार बदलाव कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत उन्होंने सऊदी अरब के कई कड़े कानून समाप्त कर दिए कि उस दिन से डर जाए कि ये मुल्क सेकुलर हो जाए। अगर हमारी जैसी 2-4 आवाजें और ना उठी, मौलवियों को तो लोगों ने वैसी तलाकें दे दी, ये सेकुलर हो जाएंगे लोग। इसके अलावा सऊदी सरकार ने हाल ही में एक प्रस्तावित शहर का 3D वीडियो जारी किया, जिसे देखने के बाद सऊदी प्रिंस दुनिया भर के मुसलमानों के निशाने पर आ गए। लोग कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस अब शायद एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। खुद मुस्लिम ही कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस ने इस्लाम को छोड़ दिया। चलिए इसे क्रमवार तरीके से समझते हैं। वर्ष 2017 में सऊदी अरब की कमान मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में पहुंची, जब वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने। इसके ठीक 2 साल बाद वर्ष 2019 में उन्होंने रेस्टोरेंट संबंधी नियमों में परिवर्तन किया। सऊदी अरब के रेस्टोरेंट्स और होटलों में स्त्री और पुरुषों के लिए पहले अलग अलग प्रवेश और निकासी द्वार होते थे। रेस्टोरेंट्स के अंदर भी महिलाओं और पुरुषों के बैठने की जगह अलग अलग थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। दिसंबर 2019 में सऊदी सरकार ने यह घोषणा की कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अब अलग अलग प्रवेश द्वार नहीं होंगे। साथ ही रेस्टोरेंट और होटलों में बैठने संबंधी सभी गैर जरूरी प्रतिबंधों को हटा दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि सऊदी अरब में स्त्री और पुरुषों के लिए समान कानून होने चाहिए और दुनिया भर के निवेशक सऊदी अरब में निवेश करें। इसलिए वह सऊदी अरब का ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि सऊदी अरब एक उदारवादी देशों में आ सके। लेकिन जैसे ही स्त्री और पुरुषों से संबंधित इस समान कानून की घोषणा मोहम्मद बिन सलमान ने की, तो सऊदी अरब के साथ साथ पूरी दुनिया के कट्टरपंथी भड़क उठे और इसे शरिया कानून के खिलाफ बताया। इसके बाद वर्ष 2021 में सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। वही तबलीगी जमात जिसको लेकर भारत में लॉकडाउन के टाइम काफी ज्यादा बवाल हुआ था। और जैसे ही सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया, भारत समेत कई देशों के मुस्लिम संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना की। मुस्लिम संगठनों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया और इस्लाम के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन करार दिया। और आपको बता दें कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को सिर्फ बैन ही नहीं किया, बल्कि तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बता दिया। मुस्लिम संगठन लगातार इन चीजों का विरोध करते रहे, फिर भी सऊदी अरब केवल यहीं तक ही नहीं रुका, उसने इस्लाम के खिलाफ और भी कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। नए नियमों के तहत सऊदी अरब में मक्का मदीना को छोड़कर बाकी सभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर पूर्णतया प्रतिबंध है। The ban on the use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. सऊदी अरब में अब कोई भी
मस्जिदों को दान नहीं दे सकता। शाम ढलने के बाद मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर भी रोक लगा दी गई। वहीं इसके अलावा भारत में जिस बुर्का और हिजाब को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा है, सऊदी अरब ने सीधे तौर पर ऐसे कानून बना दिए हैं जिनमें कहा गया है कि बुर्का या हिजाब किसी के लिए भी जरूरी नहीं है, वो उसकी मर्जी है, चाहे तो पहने या फिर ना पहने। इसके अलावा छोटे बच्चों को मस्जिद ले जाने पर भी रोक लगा दी गई। मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले हर व्यक्ति को पहचान पत्र दिखाना होगा। किसी मस्जिद में यदि इबादत का समय लंबा रखा गया है तो उसकी निगरानी की जाएगी। रोजा रखने वालों के लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, और ये वहाँ हो रहा है जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ। The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations from worshippers, whether that be to fund meals for those breaking their fast or for any other purposes. एक तरफ जहाँ इस्लाम के खिलाफ सऊदी अरब ऐसे प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम में रामायण व महाभारत को भी शामिल कर दिया, जिससे कट्टरपंथी बौखला गए। इन कट्टरपंथियों की एक जलन शांत नहीं हो पाती कि दूसरा कोई फरमान सामने आ जाता है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये नहीं चाहते कि दुनिया में सऊदी अरब की छवि एक कट्टर देश के रूप में जाए, इसीलिए वह लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 के तहत राजधानी रियाद के केंद्र में न्यू मुरब्बा नामक एक बेहद आधुनिक शहर का निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए सऊदी सरकार ने इस प्रस्तावित शहर का एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में शहर के मुख्य आकर्षण और उसकी विशाल इमारत मुकाब के बारे में जानकारी दी गई। इस विशाल इमारत की संरचना देखकर कट्टरपंथी एक बार फिर भड़क उठे और सऊदी अरब सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुकाब और काबा की संरचना बिल्कुल एक जैसी है, और काबा और मुकाब का अर्थ भी अरबी में एक ही है, यानी घनाकार आकृति। इस विशाल संरचना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्राउन प्रिंस सलमान एक अलग काबा बना रहे हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है और यह इस्लाम का अपमान है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर संग्रहालय, टेक्नोलॉजी और डिजाइन यूनिवर्सिटीज, एक विशालकाय थिएटर और अन्य मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक स्थल बनाए जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस शहर में मुकाब नामक एक विशाल इमारत मील का पत्थर साबित होगी। सभी तकनीकों से लैस यह इमारत 400 मीटर ऊंची, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक होगी। यानी कम शब्दों में कहा जाए तो यह है संयुक्त अरब अमीरात की बुर्ज खलीफा जैसा पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात सऊदी अरब कर रहा है। विजन 2030 के तहत बनने वाले इस प्रोजेक्ट से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में $50 अरब का फायदा होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 3,34,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां देगा। इसके बावजूद प्रिंस सलमान का यह मेगा प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। लोग लिख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान रियाद में अपना नया काबा बनवा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इससे खुश भी हैं। उनका कहना है कि इससे सऊदी अरब की विश्व में एक नई छवि बनेगी। इसके अलावा अंदर ही अंदर ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि क्राउन प्रिंस अब एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में एक्स मुस्लिम्स की संख्या अभी 5% है और लगातार यहाँ इसमें बढ़ोतरी हो रही। तो आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब के ऐसे कदम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सऊदी अरब का इस्लाम से मोह भंग होता जा रहा है? आज पूरे विश्व में भगवद गीता का क्रेज दिखाई दे रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों में भगवद गीता इतनी लोकप्रिय है कि भगवद गीता पाठ के लिए बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। हॉलीवुड स्टार से लेकर नासा तक के वैज्ञानिक भगवद गीता में आस्था दिखा रहे हैं। हजारों ईसाई ईसाइयत छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में कई चर्च हरे कृष्ण मंदिर में तब्दील किए जा चुके हैं और लगभग ऐसा ही हाल अब खाड़ी देशों में भी दिखाई देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जिन खाड़ी देशों में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करना हराम था, आज वहाँ मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियों की स्थापना की जा रही है, हरिनाम संकीर्तन और शिव शंकर की जय की गूंज सुनाई दे रही है। जिन अरब देशों में कुरान के अलावा किसी और धर्म की पुस्तक पढ़ना एक गुनाह था, उन्हीं अरब देशों में अब सरकारें स्वयं मंदिरों का निर्माण कर रही हैं।
उन्हीं अरब देशों में अब भगवद गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां बिक चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा पाकिस्तान में अब भगवद गीता का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन क्यों? जरा आप यह वीडियो देखिए। सवालात एक इंसान के जहन में उठते हैं। इस्लाम में सवाल करने की इजाजत है नहीं। बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है। वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर इसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? दोस्तों, भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें साक्षात ईश्वर की वाणी है। भगवद गीता में जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि वह समस्त मानव जाति के लिए थे। इसीलिए जो कोई भी एक बार भगवद गीता पढ़ लेता है, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ उसे झूठे लगने लगते हैं। उसे जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों का हल मिल जाता है। सनातन धर्म और अब्राहमिक रिलीजन्स में क्या अंतर है, यह आप पाकिस्तानी मुस्लिम से ही सुन लीजिए। कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। तमाम मौलाना अक्सर यह कहते हैं कि कुरान एक आसमानी किताब है जो कि स्वयं अल्लाह ने लिखी है और उनके लिए भेजी है, परंतु इसमें लिखी अधिकांश बातें विज्ञान की दृष्टि से झूठी हैं। गीता की जहां 100% बातें विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है और वैज्ञानिक स्वयं ही भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, वहीं कुरान की सारी बातें विज्ञान की कसौटी पर झूठी साबित हो चुकी हैं। फिर चाहे वह धरती का चपटी होना हो या चांद के 2 टुकड़े कर देना हो। भगवद गीता में जहां ब्रह्मांड का संपूर्ण वर्णन है, वहीं कुरान में ब्रह्मांड का सही से वर्णन नहीं है। यानी कि जिस अल्लाह ने धरती, सूरज, चांद, तारे सब बनाए, उसे खुद ही नहीं पता कि उनका आकार कैसा है। दुनिया गोल है और ये शुरू से ही गोल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फाज हैं ना कुरान में, ये किसी खुदा के अल्फाज नहीं है, किसी ने बताए हैं और ये उसने बताए हैं जिसको यूनिवर्स की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे आदि स्थिर हैं या चलायमान हैं, अल्लाह को यह भी नहीं पता। दोस्तों, गीता और कुरान में से कौन सी पुस्तक ईश्वर द्वारा दी गई है, इसका जवाब भी आप पाकिस्तानी मुस्लिम से ही सुन लीजिए। एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ। सुना दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि असली ईश्वरीय पुस्तक कौन सी है। अब आप जरा यह वीडियो देखिए। और अब आपको दिखाते हैं एक पाकिस्तानी कैदी अपने साथ भागवत गीता ले गया। एक हाथ में नारंगी रंग का बैग है, दूसरे हाथ में काले रंग का बैग है और कंधे पर नीले रंग का बैग। पुलिस के साथ जा रहा ये शख्स पाकिस्तानी कैदी जलालुद्दीन है, जो अपने बैग में हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ भागवत गीता को लेकर पाकिस्तान जा रहा है। यह वीडियो कुछ समय पुराना है। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी कैदी है जो सजा काटकर जेल से छूटा है। करीब 20 वर्ष पहले जलालुद्दीन नामक यह पाकिस्तानी वाराणसी के कैंट इलाके में संदिग्ध दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद इसे 16 साल की सजा हुई। इस दौरान जेल में इसने भगवत गीता पढ़ी। जब यह पकड़ा गया था तो हाई स्कूल पास था। भारतीय जेल में रहकर इसने MA तक की पढ़ाई की और जब यह जेल से छूटा तो अपने साथ भगवत गीता भी पाकिस्तान ले गया। इसके अलावा पाकिस्तान में भगवत गीता काफी ज्यादा लोकप्रिय पुस्तक है। पाकिस्तान में रहकर आप मुस्लिम से हिंदू नहीं बन सकते, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कानून है जिसके कारण आपको क्रिमिनल बना दिया जाएगा। इसीलिए लोग अब पाकिस्तान से बाहर जाकर या फिर पाकिस्तान में छिपकर ही हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। YouTube पर आपको तमाम एक्स मुस्लिम मिल जाएंगे जो पाकिस्तान से और खुलकर इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, वहीं भगवत गीता की जमकर बड़ाई कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में कट्टर मौलाना हिंदू धर्म के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं। वे मंदिरों को तोड़ते हैं और जो कुछ बचे खुचे हिंदू भी हैं उनको भी मुस्लिम बना रहे हैं। पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक
तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। आज अरब देशों से लेकर पाकिस्तान तक हजारों लाखों की संख्या में लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और सनातन जीवन शैली अपना रहे हैं। अरब देशों में लोग नास्तिक बन रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम। इन एक्स मुस्लिम की बढ़ती संख्या को देखकर पाकिस्तानी मौलाना सदमे में। देखिए दोस्तों, अगर कोई हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका सबसे पहला कारण अज्ञानता होता है। उसे हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके अलावा भय और लालच, यह 2 कारण होते हैं। जबकि एक्स मुस्लिम पूरी कुरान सहित तमाम इस्लामिक स्टडी कर लेने के बाद एक्स मुस्लिम बनता है। यदि विश्वास ना हो तो कोई भी एक्स मुस्लिम का यूट्यूब चैनल देख लो। बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर और मौलाना भी एक्स मुस्लिम्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान में भगवत गीता लोकप्रिय हो रही है, लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। दोस्तों, एक खबर आ रही है स्विट्जरलैंड से, जहां पर सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि अब स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन होगा। जी हां, स्विट्जरलैंड ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्विट्जरलैंड संसद के निचले सदन ने बुधवार को बुर्का बैन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर मुंह, नाक और आंख ढकने वाले नकाब या बुर्के नहीं पहने जा सकते। यदि फिर भी कोई इसे पहनता है तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी 92,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। स्विट्जरलैंड की संसद में 151 सांसदों ने बुर्का और नकाब बैन करने के पक्ष में अपना वोट दिया, जबकि इसके विरोध में मात्र 29 सांसद ही थे। यानी उच्च सदन में जाने से पहले ही यह बिल पारित कर दिया गया। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या करीब 89 लाख है। इनमें से 63% ईसाई और 6% मुस्लिम हैं, जबकि 30% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। कट्टरपंथी इस खबर से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए। पांचजन्य ने जब इस खबर को ट्वीट किया तो उसके नीचे कट्टरपंथी अपना दर्द छिपा नहीं पाए। रिजवान नाम के शख्स ने लिखा कि कनाडा में आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। फहीम अहमद लिखते हैं कि संघी यूरोप के कल्चर को क्यों अपनाना चाहते हैं। इसी तरीके से और भी कई इस्लामिक कट्टरपंथी अपना दर्द नहीं छिपा पाए। वहीं कई इस्लामिक देशों में भी इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यूरोप में स्थित स्लोवाकिया नामक देश में मुस्लिमों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वहां की पार्लियामेंट ने प्रस्ताव लाकर इस्लाम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ भारत में सीएए कानून बनाने में जहां सरकार के पसीने छूट गए थे, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। शाहीन बाग सहित देश के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन हुआ, जबकि सबको मालूम था कि सीएए कानून नागरिकता देने का कानून है, फिर भी इसका विरोध हुआ। वहीं दूसरी तरफ स्लोवाकिया में सत्ता में मौजूद स्लोवाक नेशनल पार्टी जब इस्लाम पर बैन लगाने के लिए विधेयक लेकर आई तो विपक्ष ने भी पूर्ण सहयोग देते हुए इसे पूर्ण बहुमत से पारित करवाया, जिसके बाद स्लोवाकिया में इस्लाम पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया। कहने का अर्थ है कि स्लोवाकिया में कोई भी नागरिक अब खुद को मुस्लिम रजिस्टर नहीं करा सकता। यही नहीं, स्लोवाकिया में धर्म की लिस्ट में अब इस्लाम का नाम भी नहीं है। स्लोवाकिया में यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वहां की सरकार का यह मानना था कि इस्लामिक कट्टरपंथ व चरमपंथ के पीछे इस्लाम की वह शिक्षा है जो मस्जिदों और मदरसों के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर समाज में नफरत पैदा करती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में यहाँ मुस्लिमों की आबादी 5000 के आसपास थी, जो देश की कुल आबादी का 0.1% थी। 17वीं सदी के आसपास आए तुर्क व उइगर मुस्लिम यहाँ बस गए थे। स्लोवाकिया पहले युगोस्लाविया कहलाता था, परंतु आंतरिक कलह के चलते जब यह टूटा तो स्लोवाकिया एक अलग देश बन गया। युगोस्लाविया के टूटने से बने देश बोस्निया व अल्बानिया से भी तमाम मुस्लिम यहाँ शरणार्थी के रूप में पहुंचे थे। स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन का सदस्य जरूर है, परंतु यह सबसे बाद में इसका सदस्य बना है। वर्ष 2015 में यूरोप के सामने शरणार्थियों का प्रवास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। उस समय स्लोवाकिया ने 200 ईसाइयों को शरण दी, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को आने से मना कर दिया।
इस पर स्पष्टीकरण देते हुए स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनके यहाँ मुस्लिमों के धार्मिक इबादत संबंधी कोई जगह नहीं है, इसीलिए मुस्लिमों को शरण देने से उनके देश में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने स्लोवाकिया के इस फैसले की आलोचना भी की थी, परंतु इसके बाद 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया ने एक कानून पास करके इस्लाम को हमेशा के लिए अपने देश में बैन कर दिया। यह भी बताते चले कि स्लोवाकिया में नियम और कानून सख्ती से पालन किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ हर किसी को अपना पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखना होता है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए भी बड़ा कानून है। यहाँ आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हल्ला नहीं मचा सकते, किसी से खराब व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा करने पर न सिर्फ पुलिस पकड़ती है बल्कि मोटा जुर्माना भी हो सकता है। इस्लामिक चरमपंथियों के बढ़ते भय और लगातार बढ़ते प्रवासी संकट के बीच इस देश के राजनेताओं ने समस्या पर गंभीरता से विचार किया, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। यहाँ के मुसलमान या तो किराए के घरों में रहते हैं या फिर अस्थायी प्रार्थना घरों में। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्लोवाकिया एकमात्र वह देश है जहाँ मुसलमानों को कोई भी वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। आपका स्लोवाकिया के विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। क्या अन्य देशों में भी ऐसे कानून होने चाहिए, यह भी कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।